मुझसे ये बात बर्दाश्त ही नहीं होती जी। इसी वजह से मैं कोशिश, अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है जी। अब आपको पता है जो भी खड़े होके आवाज लगाना जी। कोई खड़ा है तो हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें जी किसी के घर में ऐसे नहीं। अगर माँ बाप मिसाल के तौर पर मैं और आपकी अम्मी है, आकिब जो ना रेडी हो गया है और ये वाला शूज भी। हर बंदे की इज्जत है, हर बंदे के घर में बच्चे हैं जी। आज किसी के घर में जाके बैठेंगे काके को बोलो, काके को। दोनों बहन भाई जो है ना इधर बैठे हुए हैं, एक हांडी पका रही है जो। हाँ जी, डाल के आ गई हो। हाँ जी। अम्मी जान जो है ना सुबह सवेरे गोबर उठा रही है, तो सफाई वगैरह भाने की हो रही है माशाल्लाह। हो रही है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भैया, कैसे उम्मीद करते हैं ठीक ठाक हो। अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक है, घर में माशाल्लाह सब ठीक ठाक है। सुबह सुबह का टाइम है, हमारी वीडियो भी शुरू होगी इंशाल्लाह। अच्छी अच्छी वीडियो बनाएंगे। जो बीमार हैं अल्लाह पाक उन्हें शफा दे, जो चल फिर नहीं सकते अल्लाह पाक ना चलने की तौफीक अता फरमावे। जिस बहन भाई की औलाद नहीं अल्लाह पाक को नेक नरीना औलाद से नवाजे। आमीन। तो माशाल्लाह ईद भी शुरू होगी खैर खुशी से। हाँ जी, ईद के दिन खैर से जो है ना वो आ चुके हैं और सबको ज़िल हज की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक तमाम हाजियों के जो है ना आज को कबूल फरमाए और उनकी जितनी भी दुआएं हैं अल्लाह पाक कबूल करे। और हमारे हक़ में भी अल्लाह पाक जो है ना जितनी भी उन्होंने खैर की दुआएं मांगी हैं तमाम अल्लाह पाक हमको भी अता करे। और हमने भी सब के लिए दुआ की है और आप सब ने भी की है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक जो है ना तमाम इस दुनिया से जाने वालों की भी मग़फ़िरत फरमाए और जो भी बे औलाद हैं सबको नेक नरीना औलाद भी अता फरमाए और ऐसी खुशियाँ हर मुसलमान को दे। और इंशाअल्लाह आज ईद का दिन जो है ना वो शुरू हो चुका है, जो कि 3 दिन होते हैं ईद के। फर्स्ट डे है और असल जो कल दिन होगा कुर्बानी करनी पड़ेगी। आज ऐसे खुशी मना रहे हैं। सही बात है। कहते हैं आज का जो दिन है वो कोई चीज़ पकानी होती है मीठी। हाँ जैसे भी, हाँ मीठा आज भी मीठा पकाना है। सुबह सुबह भी मीठा करके ईद पढ़ने जाता है बना, हाँ तो सवाब होता है। बिल्कुल सवाब का काम होता है। माशाल्लाह बड़ी ईद है। जो परदेसी है जो मुसाफिर हैं सब आज अपने फैमिली में ईद मनाए, हाँ खुशी मनाए। बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह पाक सबको नसीब करे। सबको कबूल और ये ईद की खुशियाँ होती हैं। जी। और ठीक है फिर आप काम कर लें, फिर बाकियों से भी बातचीत करेंगे, सबकी खुशी देख लेंगे। और आपका जो है ना ये वाला ज़ख़म देखो अब ये उतर गया है ऊपर से, चमड़ा जो है ना ख़राब हुआ था। अबू बता रहे थे कि जो आम खाए ना उधर कच्चे उसकी वजह से है, उसके रस जब लग जाए तो ये हो जाता है। तो आज जो है ना ये कुछ सही है। बेहतर हो गया। चलो और आम कच्चे शच्चे खाने हैं तो ले आए। नहीं हमने खा लिया जो खाने को और नहीं खाना। आप कच्चे देखो आम सारा खाए हैं वो पता भी नहीं चला। उधर तो ठीक ठाक थे, इधर 2-3 दिन घर में भी ठीक, अब भी कैसे ये निकला नहीं बाहर। ये मुझे नहीं लगता ये आम वाला हो, ये कोई और चीज़ है। कोई और चीज़ पता नहीं, ऐसे कोई आम का उस टाइम ताज़ा अगर लगे ना उस टाइम में हो जाता है। लेकिन मैं क्या करती हूँ, मैं ऐसे आम पूरा साबता तो नहीं ऐसे खा ली। हाँ उन्हें कुछ उन्हें छिलके उतारते हाँ, फिर खाए बना के छोटियाँ छोटियाँ, तो फिर मैंने खाया। ये कोई और चीज़ है ऐसे, पता नहीं ये खारिश वगैरह हो गई थी। चलो जानवर माशाल्लाह खुशहाल हैं, खा पी रहे हैं। खा पी रहे हैं माशाल्लाह। इस टाइम चाश तक खाते नहीं है, गर्मी की वजह से। गर्मी ही इतनी है, हवा बिल्कुल नहीं चल रही। आज का जो मौसम है ना वो गर्मी के लिए, और कल मज़ीद होनी है क्योंकि जिस टाइम जानवर ज़िबा होते हैं ना उस दिन इतना ज़्यादा गर्मी होती है। कोई अल्लाह की कुदरत है कि सर्दियों में भी गर्मी होती है उस दिन जब ज़िबा किए जाएँ जानवर। चलो अल्लाह पाक खैर करे। देखे काल देखो दो हवा भी खामोशी है। हाँ हवा नहीं चल रही साकिब में। और साकिब भी आ गया देखो देखने के लिए क्या कर रहे हैं इधर। जो बंदा जो काम करे ना ये साथ होता है, ये देखता रहता है। आ जाओ भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मेरी तरफ आ जाओ पुत्र। वीडियो बनाया करो वीडियो। चलो वीडियो बनाते हो, बोलो हाय। ईद मुबारक। बोलो ईद मुबारक। मुंह से निकाला उंगली निकाल के बोलो ईद मुबारक। अरे 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 सब बहन भैया को ईद मुबारक दो। आज ईद चलो है। सबको ईद मुबारक दो। अच्छा आज समय दे पियो अम्मा ते मैं दे पियो अली पर
ओ है ये समय ओ हाय ईद खावन में वाली पर असानली पर वैसो पाजे तो वाले ना नहीं अल्लाह उंगली काट गया ना लाई से बोलो ईद मुबारक चलो बोल ईद मुबारक हाँ सॉरी करो दोनों हाथों से दोनों बाय 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 ओ कौन जा रहा है ये वाला सामने कौन है मामू इसका नाम है कामरान इसको बुलाते हैं कामू और ये बुलाता है चाचू मामू वह भेड़े इधर ही हैं हाँ फिर रोटी डालने जा रहे हो डॉग को चलो जी इधर आ जाओ घर आ जाओ चौधरी साहब घर चलें चलो शाबाश आगे चलो अब शूज़ पहना हुआ है कल जो है ना वो बता रहे थे अंकल के इसको शूज़ वगैरह पहनाया करो अल्हम्दुलिल्लाह शूज़ पाया होता है और एक सिस्टर है मेरे ख्याल में आईडी का नाम है सनी इश्किया माशाल्लाह हमारे हर व्लॉग देखती हैं और बहुत पसंद करती हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी होती है हमारे व्लॉग्स देख के घर का माहौल देख के ये बाहर का बड़ा अच्छा लगता है वो बहुत खुश होती हैं स्पेशली आपके लिए सलाम भेजती है वालेकुम सलाम हाँ जी सही बात है शुक्रिया उनका जो हमारी वीडियोस देखती है जी पसंद करती है तो माशाल्लाह तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जी हमारा बिल्कुल साथ दे रहे हैं हमारी वीडियो देख रहे हैं हाँ जी जितना हो सके शेयर करें इंशाल्लाह चलें ठीक है सलाम दुआ देना था दे दिया है तो अब चलते हैं घर चलो इनको बोलो बोछड़ पाओ काके को बोलो काके को बोछड़ पाओ कहता है दुपट्टा पाओ दोनों बहन भाई जो है ना इधर बैठे हुए हैं एक हांडी पका रही है जो कि रोज़ाना पकाती है कामरान के लिए और अबू जान के लिए और बाकी जो घर वाले खाते हैं सब खा लेते हैं इधर से जिसको ये हांडी अच्छी नहीं लगती पक्की पकाई तो वो कच्चे प्याज खाता है ये हमारी रूटीन बनी हुई है सुबह की वैसे हांडी भी बनती है प्याज बुनाई होते हैं तो उमर साहब जो है ना वो नाश्ता कर रहे हैं चाय के साथ क्या वजह यारा कोई प्याज से आज अल्लाह के बदले देखो बुनाई हो रहे हैं घास काटने जाते हैं तो भूख लगी होती है अब जा रहे हैं घास काटने जाते हो ना वो हसीब के साथ सारा दिन जो ना उन्हीं के साथ घूमता फिरता रहता है मैंने कहा आज जाना बाल कटवा के आना अच्छा बाल हमको क्या है अच्छे भले तो हैं ये बड़े बड़े हैं देखिए कान के ऊपर आए हुए ये हैं ईद सारे। के बाद बनवाएंगे ठीक लग रहे हैं क्या हाँ अच्छे तो हैं क्या है इन बालों को इतने छोटे छोटे बाल हैं बेचारे के अभी ये भी कटवाने हैं नहीं बड़े हैं सारा कुछ सही है सेटिंग कराई हुई है उसने अच्छा अब्बू जान कह रहे थे कि यहाँ पर होता बाल बनवाता वो आपके अब्बू ने ऐसे कह दिया वो तो चाहता था कि घर में ईद खाए ना इसलिए तो फिर उन्होंने तो बहाने करने ही है अब्बू जान को याद आई हुई है अपने बेटे की हाँ तो औलाद होती है वो कहता है हमारे साथ ईद खाए पहली ये वाली ईद जो है ना इधर आ गया उमर चलो कोई बात नहीं इस बार बात हुई कहती है कि अबू कहता है कि बोबा ने उमर को भी ले लिया अपने पास जो है उसको टिका के बैठी हुई है हाँ खरीद लिया हाँ। अपने अब्बू से चलो ठीक है रकिया इसकी तबीयत कैसी है इसकी इंजेक्शन लगवाते हैं वो ऑक्सी वाले और इसको जो है ना हल्दी दूध वो भी पिलाते हैं अब पता नहीं है बेहतर हुई है या नहीं अबू जान जो है ना इसको देख रहे थे चेक कर रहे थे डॉक्टर तो नहीं है वैसे अंदाजे से क्या हुआ है इसको अब सही है इसको कोई चोट वगैरह लगी है या गिरी है या कोई मसला ऐसा बना है जी जी चोट की वजह से दर्द की वजह से थोड़ी कमज़ोर हो गई थी जी तो इंजेक्शन वगैरह लगाए हैं और हल्दी और दूध जो है ना जी वो दर्द को ख़त्म करता है हाँ वो पिलाया है अल्हम्दुलिल्लाह अब ठीक है खाती पीती है लेकिन अभी भी चल नहीं पाएगी जैसे ज़्यादा दूसरी चुस्ती भेड़ें नहीं है, जाती है चरने के लिए तो नहीं जा सकती हाँ। अभी, लेकिन घर में खड़ी है खाती पीती ठीक है माशाल्लाह अब फिर भी इधर आसपास जो है ना ये जमा हुए पड़े हैं ये चीज़ें अगर भेड़ें खाती हैं तो फिर तो इसको थोड़ा घुमा फिरा लें इधर लेकिन अगर नहीं बाहर खाती तो छोड़ते हैं लेकिन बाहर जाती नहीं है हाँ फिर घूम फिर के फिर घर में आ जाती है अभी कई इधर घास वगैरह डालते हैं ना हाँ अम्मी की जो है ना मेहनत है वो घास ले आती हैं बकरा भी है उसको घास डालते हैं ये भी साथ में खाती है गंदम रखते हैं वो भी साथ में खाती है जी जी हाँ जी
चलो बकरा जो है ना बस आज और कल का मेहमान है, क्योंकि कल उसको ज़िबा नहीं कर पाएंगे ना। हाँ, कल वो बड़े हिस्से हैं, उधर जाना है, सारा दिन तो लग जाता है उधर ही, जी फिर इसका टाइम नहीं मिलेगा। जी। परसों सुबह सुबह इंशाल्लाह ये बनवा लेंगे। हाँ, परसों बकरा बनेगा, कल जो बाकी हिस्से हैं वो बनवाने जाना है, सारा दिन उधर लग जाना है। हाँ जी। जैसे वापस आएंगे फिर वो गोश्त तकसीम करना, ऐसे काफ़ी टाइम लग जाता शाम हो जाती है, फिर तकसीम करना, पहुंचाना घर घर में, जहाँ जहाँ हिस्से नहीं है वहाँ वहाँ पहुंचाना, है जी। फिर शाम ही हो जाती है। क्योंकि ऑलरेडी फ़ोन भी आ रहे हैं, गोश्त वगैरह हमारा भी ख्याल रखना। जिनको पता चला है कि हिस्से हैं और वो नहीं रख सकते तो हमें कहते हैं कि हर साल ही ऐसा होता है, जी, हर साल ही हम उनके घर पहुंचा के आते हैं। पहुँचाते हैं, हमें खुशी होती है कि हाँ, वो भी इस बार कह रहे हैं कि हमें भूल नहीं जाना, हर साल देते हैं, इस बार नहीं भूलना। जी। हाँ जी। चलो कोई बात नहीं, हमारा क्या है, हमने थोड़ा घर में रखना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कुर्बानी के हिस्से ही इसलिए रखे हैं कि सब लोगों तक पहुंच जाए इधर गोश्त, और उम्मीद है कि इस बार जो है ना बहुत सारे लोगों के पास पहुंच जाएगा। हाँ इंशाल्लाह, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हिस्से हैं, जी 5-6 हिस्से हैं, तो चलो गोश्त भी अच्छा भला आ जाएगा। जी जी और जो जो घर हैं ये बस्ती में हैं, इधर अपनी बस्ती में चक में जो गरीब हैं, जो कह रहे हैं कि हमारे हिस्से नहीं है, जी, इंशाल्लाह सबको मिलेगा। हमने इंशाल्लाह। क्या करना है सार, कोई हमारे पास ना खरीदे हैं कि हम भर के रख लें। नहीं नहीं, ईद ना वाले हमारी दिन। आदत है, हर साल ईद पे हम यही करते हैं कि 2 दिन 3 दिन खा लें बस। जी जी, इसी तरह ही 2-3 दिन के लिए जो होगा वो हम अपने लिए बनाएंगे, रखेंगे, बाकी के इंशाल्लाह। साथ इंशाल्लाह बांट देंगे। हाँ, बांटना ही है। हाँ जी। और कामरान जो है ना वो बहुत मेहनत करता है, इसकी तमाम ख्वाहिशात पूरी की जाए जो भी ये बताता हो। हाँ जी, माशाल्लाह, हम तमाम ख्वाहिशात पूरी करते भी हैं, अगर कोई ख्वाहिश है तो अभी बता दे इसको खर्चा पानी दिया करो, इसका ख्याल रखा करो। यार। हम हमारा क्योंकि- अच्छा बेटा है, प्यारा बेटा है, हम जी। इसका हर तरह से ख्याल रखते हैं। गर्मी में फिरता है, इसके लिए कोई खर्चा देते हैं, बोतल पानी के लिए, जी जी जो चीज़ ज़रूरत होती है वही कहता है, हम दे देते हैं। जी। पैकेज वगैरह कहते हैं लगा दें, हम पैकेज लगा देते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये कामरान भाई हमारा ऐसा है, मतलब की बात हो तो बात करते हैं, वरना खामोश खामोश। माशाल्लाह शरीफ आदमी है, ना किसी से फजूल बातें करता है, क्योंकि ये सुन्नत तरीका है। जी, नबी पाक ने भी फरमाया है कि फजूल बोलने से चुप रहना बेहतर है। चुप रहना बेहतर है। फजूल जो बातें करते हैं, ऐसे ही आवाज़ें बातें करते रहो, फजूल बोलते रहो, जी। कोई गंदी बातें करते रहो, वो अच्छा नहीं होता। जी वो बात करें जो मतलब की हो, अपने प्यार मोहब्बत से बात करें, माशाल्लाह अच्छी आदत है। जी। पहले मैं भी ऐसा होता था, अब तो वीडियो में बोलता हूँ ना, पहले कभी नहीं बोलता। अब तो माशाल्लाह अबू जान जब बोलने लग जाए ना व्लॉग में, तो 15-15, 20-20 मिनट, आधा घंटा भी कभी कभी लग जाता है, बात करते रहते हैं। अब्बू की प्रैक्टिस करा ली हमने, वरना अबू जी भी ऐसे कामरान की तरह थे, कोई ऐसी बातें खास होती तो करते, वरना खामोश खामोश। यार ना तो मैं फजूल बंदों के साथ कभी बैठता हूँ, जी। ना कभी फजूल बातें करता हूँ, ना मेरी आदत है कोई गाली गलौज करने की, ना कोई ऐसी फजूल हरकत है जिससे किसी का दिल दुखे। जी मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी वजह से कोई ये ना कहे कि यार ये कैसा बंदा है, कैसी बातें करता है, क्या करता है। जी। मैं कोशिश करता हूँ कि अपने आप में कंट्रोल करूँ। हाँ ऐसी बात है, और ये वसेब को देर लगी है लेकिन समझ गया है, हमारा जो वसेब है अब्बू जी को अब समझ गए हैं कि कैसा बंदा है। पहले पहले कैसे वो पता नहीं जो कहते थे ये नया कौन बंदा है। आके बैठता है, फिर हर बंदा जो इधर होता है ना, वो घर का शेर होता है। जी बाहर से जो आता है उसकी कोई इज्जत नहीं होती, नहीं, वो कहते हैं पता नहीं कहाँ से ये छपरी वाले उठ के आ गए, इधर आके बैठ गए, ये है वो है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की मेहरबानी है, अल्लाह पाक इज्जत देने वाला है। जी व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा, रियाद कल खैर, अल्लाह के हाथ में है सब भलाइयाँ, जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको जी। चाहे जिल्लत दे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इज्जत दी है। अब जो भी बड़े बड़े चेयरमैन हैं, राणा हैं, जो भी बरादरियाँ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत करते हैं, जी। क्योंकि उनको पता चल गया है हर बंदे की तबीयत का साथ रहने से ही पता चलता हाँ, है। कौन किस तरह का बंदा है, कैसा बोलता है, इसका बोलना चलना अच्छा है या नहीं है, सब आखिर समझते हैं, तब भी जाके वो अच्छी सलाम दुआ रखते हैं, जान पहचान रखते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर को लोगों ने समझ लिया कि ये अच्छे बंदे हैं, इसलिए अब हमसे किसी का कोई बिगड़ा हुआ है इस तरह को कोई अंजाम नहीं है। मेन चीज़ ये है कि जो बस्ती वाले, हम जब बस्ती में बैठे हैं, जी सब बस्ती वाले देखते हैं कि इनका फैमिली का कैसा रहन सहन है, बोल चाल कैसा है, जी इनके तरीक़ेकार क्या हैं। हर बंदा उसी चीज़ को इज्जत देता है जो अपनी इज्जत खुद कराए। जी, घर में अगर इज्जत है तो बाहर भी इज्जत है, इज्जत होती है। क्योंकि फैमिली माशाल्लाह बहुत अच्छी है, अखलाक प्यार हर बंदे से
जी और ऐसे फजूल हमारे बच्चे हों हम हों कभी किसी के घर नहीं जाते। जी कोई काम हो दूर जाके खड़े होके बुलाते हैं। जी चार दीवारी है तो कुंडी लगी हो तो खड़का के ना बाहर से ही कभी किसी के लोगों की आदत देखते हैं कि सुबह शाम कभी किसी के घर बैठे होते हैं, हाँ। कभी किसी के घर बैठे होते हैं। हमारे बेटों की अल्हम्दुलिल्लाह ना हमारे बीवी बच्चों की किसी की आदत नहीं है कि ऐसे ही फजूल वक्त चल पड़ेंगे फलां के घर जी। फलां के घर फलां के घर। ये तो सबके सामने ही है, व्लॉग बनाते हैं। कभी किसी ने देखा है कि हम ऐसे इधर बस्ती वालों के किसी के घर जाके बैठे हों बिना मतलब के? काम हम जब जाते हैं वो भी कोई चीज़ देने के लिए, पहुंचाने के लिए, तब ही हम जाते हैं, वरना ऐसे कभी भी नहीं करना। ये हमारे भाई कभी ये बस्ती में रुकते ही नहीं है। इनको क्या हो गया? पता नहीं बिल्ले को देखा है किस चीज़ को देख लिया। दो हमारे बच्चे को कभी कहते हैं ना इधर हम साइयों से बर्फ़ लेनी होती है, जी उनको पैसे देते हैं, शापर देते हैं, अभी जाके बाहर खड़े होके आवाज़ लगाना। जी कोई खड़ा है तो उससे कह देना कि बर्फ़ दे दें। जी अगर नहीं है तो जाके दुकान से चाक में दुकान लेके से ले। आना। ये नहीं कहते कि चलो उनके घर चले जाना बा लेके आना, ये हमारी आदत नहीं है। जी और जी वो भी हम शर्माते हैं किसी घर में जाके बात करने से, यार चलो बर्फ़ लेने जाते हैं, आवाज़ मारते हैं, शापर देते हैं, बर्फ़ दे दें। जी। कोई बड़ा खड़ा है तो वो दे देते हैं, नहीं होता तो फिर आगे और ये सब आपकी तरबियत है ना, आपने जो तरबियत दी है वो माशाल्लाह बहुत अच्छी है। सब माशाल्लाह कहते हैं होना ही ऐसा चाहिए। कोई माँ बाप भी ऐसे तरबियत दे देते हैं जैसे खुद, फिर बच्चे भी वैसे। माँ बाप को देखकर बच्चे सीखते हैं। हाँ अगर माँ बाप मिसाल के तौर पर मैं और आपकी अम्मी हैं, जी घर में रहते हैं, आप सब बच्चे रहते हैं, बड़े रहते हैं, जो भी हैं, हम आपस में अगर डेली लड़ते रहें, जी। झगड़ते रहें, बातें करते रहें, वो बच्चों के दिमाग पे भी असर पड़ जाएगा ना। जी। फिर वो भी सोचेंगे कि इसी तरह होता है, हम भी करें। और आप कहीं हर रोज कहीं कभी कहीं जाके बैठे, हाँ। तो हमें भी फिर वही आदत हो वही जाएगी। आदत हो जाती है ना, अबू जाते हैं फलां बंदे के घर जाते हैं, फलां के जाते हैं, फिर आप भी चल पड़ेंगे। हाँ क्योंकि शुरू में आप आए थे ना इधर, आपको पता है, याद होगा कि मैंने आपसे क्या बोला था कि ये बस्ती है, जी हर बंदे की इज्जत है, हर बंदे के घर में बच्चे हैं, जी किसी के घर में ऐसे नहीं जाना। जी और आपने माशाल्लाह मेरी बात पे अमल किया, अल्हम्दुलिल्लाह, अब अल्लाह पाक ने इज्जत दी है ना। जी अगर हम भी चल पड़ते, चलो अभी दूसरे जैसे करते हैं हम भी वैसे करें। अगर हम आज किसी के घर में जाके बैठेंगे, जी कल को वो भी आके हमारे घर में बैठेंगे, हम ये- किसी को रोक नहीं पाएंगे। हाँ ऐसा ही है जब। अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। जी अब आपको पता है जो भी आता है ना इधर, वो दूर वो बंद के करीब आकर खड़ा होकर आवाज़ देता है, हाँ बुलाते हैं। बुलाते हैं। ये नहीं है कि वो सीधे चले आए। हम किसी के घर में सीधे चले जाते तो वो भी सीधे अंदर आ जाते, चूल्हे में ऐसे- आके कहते हो किचन में, हाँ जी क्या कर रहे हो। ये हाँ, बात ऐसे अच्छी नहीं होती। बहुत सारे लोग ऐसे देखे हाँ हैं जी। जो ऐसा ही करते हैं। एक अपनी बरादरी होती है वो अलग बात है, अपने जहाँ पर उधर अलीपुर में यार घर है। बरादरी क्या, बरादरी भी असल में जो नबी पाक का फरमान है जी कि चाहे रिश्तेदार हैं, करीबी रिश्तेदार भी हैं, कज़न हैं, मामू के बेटे, चाचू के बेटे, ताए हैं, जो भी हैं, वो भी ऐसे घर नहीं आ सकते। और इतनी आपको मैं बताऊं, बंदा मैं यानी कि खुद घर में हूँ या आप हैं बाहर हैं, मैं भी हूँ बाहर हूँ, जी घर में आऊँ तो कुंडी लगी हुई है तो कुंडी खटखटा के आऊँ। इजाज़त लेके हम। हाँ, अगर कुंडी चार दीवारी नहीं है, मैं आवाज़ लगा के आऊँ ताकि बच्चों को पता चल जाए कि घर में कोई बंदा आ रहा है। जी जी वो अपना कोई कभी दुपट्टा उतरा होता है, कभी कुछ होता है, ताकि वो सीधे हो जाए। जी ये भी हुक्म है। तो ऐसे ही जब हम कहीं किसी के घर, गैर के घर चले जाएं, गैर भी हमारे घर में बैठे रहें, मुझसे ये बात बर्दाश्त ही नहीं होती। जी इसी वजह से मैं कोशिश करता हूँ कि ना हम किसी के घर जाएंगे, ना कोई हमारे घर आएगा। जी बेशक आएँ, यारी दोस्ती है और ताल्लुकात हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सबके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, इज़्ज़त करते हैं, जब जहाँ मिलते हैं खड़े होकर मिलते हैं। जी बाहर की यारी हो, घर की नहीं। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अगर ऐसे कोई ही होगा। मेहमान आ जाता है तो बाहर बैठे गप्पें लगाएं, खिलाएं पिलाएं। और मेरी आदत है, जो भी आ जाता है, पहली बार भी कोई आए ना, वाकिफ़ भी ना हो, कोई काम किसी काम से आ जाते हैं, तब भी मैं उनको बिठाता हूँ। आपको पता है, चाय उसी वक्त, चाय रोटी पूछता अबू हूँ, जान फौरन कह देते हैं चाय और चारपाई ले आओ, बिठाते हैं, फिर पानी पानी वगैरह पिलाना, सब चाय कुछ। पिलाना। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, ये इससे इज़्ज़त बनती है बंदे की। जी हर बंदा यही कहता है कि यार
यूसुफ खान के घर जो भी जाता है कभी खाली नहीं आता, चाय पानी लाजमी पीता है जी। कोई दुख सुख के लिए भी आ जाए ना वो भी करते हैं हाँ आप। जी। बाकी एक मसला जा रहा है, अभी कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह खैर करे, जी अल्लाह पाक देगा तो इंशाल्लाह। इस सर्दियों में बहुत मुश्किल होती है क्योंकि जब मेहमान कोई आ जाते हैं ना जी। तो बाहर बैठक नहीं है। ये हाँ मसला माशाल्लाह मुझे परेशानी घर को रहती सब है। देखते हैं फिर कहते हैं एक बैठक भी बनवा हर लेते बंदा हैं। यही कहता है, लेकिन वो तो हमें पता है कि हमारे किस तरह हालात चल रहे हैं। जी हम ये महसूस नहीं होने देते कि कैसे गुजर रहा है, जो भी है उधार पुधार करके हम अपना सर्कल चला रहे हैं। जी लेकिन मैं कोशिश 3 साल से 2 साल से यही कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे भी हो मैं कुछ 8-10 हज़ार ईंटें मंगा के जी बैठक का कोई प्रोग्राम बना लूँ, ताकि जो भी भाई आए, मेहमान आए, दोस्त आए, बैठक जो होती है वो एक इज्जत होती है बंदे की। जी ऐसे बाहर बिठाते हैं, क्यों भी आते हैं, कभी कहते हैं यार मच्छर लड़ रहे हैं, कभी कहते हैं गर्मी है, हवा गर्म है, धूप लग रही है, छाँव भी ऐसे इतनी नहीं है कि हम उनको सही बिठा सकें। जी अगर बैठक होती है बंदा अंदर जाके पंखा वगैरह चला के सुकून से इधर से बैठता है। जी। कोशिश चले है इंशाल्लाह अल्लाह करम पाक ये करेगा। भी ज़रूर पूरी करेंगे। हाँ बाकी जी, जो काम अब हुए घर हैं का मसला हल हो जाए, जी अल्लाह पाक खैर करेगा, इंशाल्लाह हो जाएगा ईद के बाद इंशाल्लाह मिलेंगे, इंशाल्लाह। अल्लाह खैर हमें तो करेगा। पूरी उम्मीद है हाँ। कि ये काम जो है ना जल्द अज जल्द होगा, ये मसला मुकम्मल हो जाएगा। हम बैठक के बारे में सोच ही रहे थे कि ये मसला खड़ा हो गया। हाँ जी अब अल्लाह खैर करेगा, मसला हल हो जाएगा तो इंशाल्लाह बैठक भी कोशिश करेंगे। जी छोटी मोटी बन जाए, कोई 2-3-4 पहिया आ जाएं फिर भी ठीक है। सर्दियों में इंशाल्लाह रात को भी सुलाना वो मुश्किल हो जाता है। हाँ चलें खैर जो भी होना होता है वो हो जाता है, पता भी नहीं चलता हाँ अल्लाह बिल्कुल। के यहाँ। अल्लाह पाक जब करने लग जाता है ना, जी तो कहते हैं ना कि अल्लाह पाक जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, हाँ जी पता भी नहीं चलता कहाँ से जाए। जी अल्लाह पर पूरा भरोसा होना चाहिए। अल्लाह पाक फरमाता है जो मुझ पर पूरी उम्मीद रखता है ना, मैं उसकी उम्मीद को तोड़ता नहीं हूँ। हाँ जी, अल्लाह पाक पे पूरा भरोसा है, 100%, 110% हमें अल्लाह पे भरोसा है। जी जी अल्लाह पाक ज़रूर हमारी ख्वाहिशात को पूरा कर भी रहा है और करेगा भी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलें जी बच्चों अपने अपने काम पे लग जाओ, शाबाश। वो तो अपना काम कर रहा है। मुनीब कर आया है, कामरान अभी नाश्ता लेके जाएगा, उसके लिए नाश्ता तैयार हो बैठा है, वो नाश्ता बन रहा है, जी नाश्ते के लिए बैठा है। जब तैयार हो जाएगा तो ये भी अपने काम पे लग जाएगा, फिर हसीब और मुनीब दोनों अपने काम पे चले जाएंगे। हाँ फिर उमर साहब भी इनके साथ। उमर साहब इनके साथ जाएंगे घास काटने, घास काट के आएंगे, फिर फ्री होंगे, कभी पानी भरना, कभी सौदे लेना, कभी बर्फ लेना। हाँ कामरान कल घर खड़ा था, इसको पता है कितने काम थे, कितने काम करते हैं। कि मैं कल पता चल गए, ऐसे चला जाता था भेड़ों के साथ, बस ये समझता था घर में बाकी फ्री बैठे रहते हैं, लेकिन कल इसने छुट्टी की, भेड़ों के साथ नहीं गया तो काम इसको करने पड़े, लेकिन रेस्ट तो फिर भी नहीं कर पाए ना। हाँ रेस्ट नहीं कर पाया, बस वजह यह हो वो रेस्ट करने के लिए खड़ा है, चलो मैं आज रेस्ट करूँगा। जी क्योंकि भेड़ों में जब से भेड़ें ली हैं माशाल्लाह कभी नहीं भाइयों से कहा कि यार आप जाओ। जी कल उसने ख्वाहिश की कि यार हसीब से बोला आप चले जाओ, मैंने बाल वगैरह बनवाने हैं, नहाना धोना है। जी मैंने उससे कहा चले जाओ यार, और जो उसका दिल कर रहा है चलो घर में खड़ा हो, लेकिन उसे रेस्ट नहीं दे सके। ये ऐसा ही होता है, अब घर में काम तो नहीं रोक देते ना, जो करने होते हैं, पानी भरने वो तो राशन। करने होते हैं। जी कल वो आटा पिसवाना था, पानी भरना, बर्फ़ लेना, सौदे लेना, घास काटना, ये सारे काम, फिर कामरान भी साथ रहा। जी चलो घूम फिर लिया कुछ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छी बात है, रेस्ट भी कर ली। तो सुबह सुबह का टाइम जो है ना पानी देने का शुरू कर रहा हूँ। किन्नू जो माल्टा है हमारा एक बूटा, तो किसी से मशवरा किया है, उसने कहा है कि आप जो है ना सुबह के टाइम पानी दिया करो, शाम के टाइम ना दिया करो, इसलिए आज से रूटीन बना रहा हूँ। कल भी वैसे दिया था शाम को, आप सबने देखा था, लेकिन अभी भी देखो 2 बाल्टियाँ लेके जा रहा हूँ दिग्गी से या खाले से, जैसे ही पानी खड़ा होगा ना वो भरता हूँ और डालूँगा, तो देखते हैं कुछ फ़र्क पड़ता है या नहीं। अभी तो वैसे के वैसे पत्ते खड़े हुए हैं, न्यू पत्ते भी नहीं निकाल रहा, और इस वक्त फल भी उसने नहीं उठाया इस बार, चलो देख लेंगे। और हमारे यहाँ गाँव का माहौल जो है, कल भी बहन भाइयों को मैंने दिखाया था, तो सब कह रहे थे कि बहुत पसंद है हमें और बाहर जाकर ऐसे माहौल दिखाया करें। तो कोशिश हमारी मुकम्मल तौर पर यही होती है कि हम जो है ना बाहर भी जाकर वीडियो बनाएं अच्छी अच्छी। और ये जो सामने नज़र आ रही है घास है जानवरों के लिए, ये जानवर खाते हैं। जैसे कमाद होता है ना, कमाद गन्ना, ये गन्ने की तरह होती है, लेकिन ये जो है ना जल्दी काट ली जाती है।
इसको कमादी ज्वार कहते हैं, मतलब गन्ने वाली ज्वार। और बाकी जो है ना दूसरी ज्वारें भी होती हैं। ये हाथ घास का भी नाम होता है, कोई कोरिया, कोई जंतर, कोई ये ज्वार, और ऐसे बहुत सारे घास होते हैं। ये कपास है और ये हमारा गांव है। देखो ये डिग्गी पे जानवर पानी पीने भी आ रहे हैं। कल तो इधर खाले में पानी खड़ा था, आज है ही नहीं, खाला खाली है, डिग्गी से भरना पड़ेगा। ये देखो, और ये जानवर आ गए पानी पीने, क्योंकि पूरी बस्ती के जानवर जो है ना इधर ही पानी पीने आते हैं। ये स्पेशल डिग्गी इसलिए बनाई हुई है। अगर इधर डिग्गी ना होती तो घर घर में जानवरों को पानी पिलाना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। ये देखें अभी पी रहे हैं। ये है इरफान साहब, माशाल्लाह बचड़े ठीक हो, खुश हो, तकड़े भर वदो, मोटे ताजे। खैर मेरे साहब खैरी की में इतना परेशान खड़ो था, कोई टेंशन है क्या? बस मैं नींद से उठा तकरीबन जल्दी सुबह। अच्छा अच्छा, इसलिए आंखों में दर्द है। अच्छा, सोचा था जाऊं और मुंह धो लूं। मुंह धो लिया करो, कोई खाना टाइम पे खाया करो, कोई नींद जो है ना वो पूरी किया करो। रात को जो है ना आप सोते सोते ऐसे मोबाइल हाथ से चलते चला गिर गया और आप जो है ना नींद में थे। गिरा नहीं है, गिरा है, आपके कौसर ने उठाया है। पकड़ा हुआ था मैंने, हाँ। बस वैसे नींद आ रही थी। तो फिर जब नींद आने लगे तंग करे, वो मैं पता क्या हुआ? 9:30-10 बजे के करीब पक्का सो जाता हूँ, क्योंकि मैं नहीं ज़्यादा, मैं अपनी नींद पूरी करता यार हूँ। मेरा बात सुनो, हाँ, वो क्यों ऐसे हुआ रात मेरे साथ? क्यों? चाय जो है ना मेरे हाथ नहीं मिले। अच्छा, वो एक बार बनाई वो सही नहीं थी, हाँ हाँ। खराब हो गई, इसलिए मुझे बहुत जल्दी नींद आने लगी 9 बजे। तो जो चाय पहली बार जो मिली है, दूसरी बार तो बनी ही नहीं, वो जो मिली है वो मैंने भी पी है। वो आपको इसलिए आपने नहीं पिया था? असर नहीं पड़ा, मुझे काफी असर पड़ा। आज जो है ना मैं दोबारा चाय बनवा के पीऊंगा। चलो अभी तो बनी थी ना, सुबह तो पी होगी जब उठे हो। चलें जी, घर का माहौल जो है ना वो आप देख लें, सफाई की है, मगर ये एक भेड़ जो है ना कुछ तंग करती है, क्योंकि जगह जगह पे जो है ना ये देखो गोबर उतार देती है, और बाकी सारा देखो सफाई की हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। कोशिश करते हैं कि सफाई सुथराई का ख़ास ख्याल रखें। और साकिब अभी फ्रेश हो के अंदर चला गया, बाकी नाश्ते का इंतज़ाम हो रहा है, अब्बू को भी नाश्ता देंगे, पंखा चला दिया है। सोबिया नाश्ता ले आओ, ये वाला पंखा नहीं चला, दूसरे रूम में चला हुआ है, ये मैं अभी चलाता हूँ। और इधर से जो है ना ये डायरेक्ट एक प्लेट रखी हुई है, वही तार लगती है बस, और कुछ नहीं। ये वाली तार है। ये देखें लस्सी आ चुकी है और साथ में पानी आ चुका है, और ये 2 चीज़ें पहुंच गई, बाकी भी इंशाल्लाह ताला पीछे आ रही हैं, रोटी प्याज जो भी कुछ होगा। और इस्तिहाना भी उठ गई है माशाल्लाह। इस्तिहाना उठ गई हो? खदीजा को देख रही हो? हैं कैसी है खदीजा? ओ बैठ जाओ बैठ जाओ। और बहन भाई कह रहे थे ज़किया से ज़्यादा बातें किया करो। हम ज़किया से क्या बातें करें? बोलो मैं क्या बातें बताऊं? ईद के लिए क्या क्या लिया हुआ है? आरशा है भाई, जो पप्पा की शादी पे ली थी, वो चाचू की शादी पे। सूट भी है, चूड़ियाँ भी रखी हैं, और क्या है? अच्छा ईद की तैयारी भी करोगी? चलो माशाल्लाह माशाल्लाह। खुश रहा करो, हंसते रहा करो, मुस्कुराते रहा करो। खदीजा रोटी खा रही है, ओए माशाल्लाह, ये माशाल्लाह रोटी खा रही हो? देखो खदीजा रोटी भी खाती है माशाल्लाह, लेकिन इसको जो है ना ध्यान रखना पड़ता है, कभी कभी ये गले के अंदर फंस जाती है रोटी। इसको उठा के इसलिए खिलाते हैं, सुला के नहीं देते। वो देखो आप, आर गई, उल्टा सर करो, उल्टा सर करो, हाँ ऐसे। पे वो जब निकलने लगती है ना तो तब जो है ना ये खांसी करती है। ना दिया करो ना रोटी, वो देखो फिर दे दिया। रोटी ना दिया करो इसको, अभी ये रोटी खाने वाली थोड़ी है, अभी ये दलिया चावल वाला ये सारा कुछ खाती पीती है। ठीक है इस्तिहाना? अम्मा ने दिया है, अम्मा ने। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। देखें जी साकिब की लुक चेक करें,
साकिब जो है ना रेडी हो गया है और ये वाला शूज भी पाया और ये बास्केट भी पाई और कितना माशाल्लाह प्यारा लग रहा है। अल्लाह पाक नजर बद से बचाए। चलो भाई झूमर खेल छोड़ो, झूमर माशाल्लाह झूमर खेलो, शाबाश। झुमर खे गेरी दे झुमर खे हाँ ताड़ी तारी वाली झूमर। उठ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। ओ भाई ओ भाई ये झुमर के झुमर चलो ताड़ी बन झूमर के दो। ओ शूज वो है वो बोतल है टोपी इसने पहनी नहीं है, टोपी पहना हुआ। एक टोपी पहन के फिर झूमर खेलो। अच्छा बेबी वो कहते मैंने बेबी को दी। आपकी है आपकी। चलो एक मिनट नानी को दिखाओ ए, नानी को दिखाओ नानी को। ओ वाह भाई वाह, साकिब तो सोना लगता खड़े है। वो कहते बेबी को पहना। कहता है टोपी जो है ना वो बेबी को पहनाओ। ये देखो वो उतार रही है। ये भी उतार लेती है। खदीजा खतीजा आप भी तैयारी करो। चलो सोनी बन जाओ, साकिब भी सोना बन गया है। हाँ टोपी पे भी दिए ठीक है मम्मा बेबी दिए। अच्छा अच्छा बेबी दिए मम्मा कुत्ते। कुत्ते। हाँ चाड़ो चाड़ो शाबाश। आज सोनी जुत्ती की मैं पाली है। हाँ जी ये रोटी दूं? अरे रोटी आन दो। ये देखो ये शूज किसने दिया है? किसने? कैसे आया है? बोलो नानी ने। बोला नानी ने शूज दिया। मम्मा टोपी पहनाएगा उसको। खुद पहनाएगा। क्या करना गिर न जाना। माशाल्लाह बहुत प्यार, जो चीज ले आता है कहते हैं बेबी को। मम्मा ओ बेबी पोपी। मम्मा लागिदे बेबी लागिदे मैं मम्मा छोड़ दो। हैं पवा लिया। वाह भाई वाह पवा लिया साकिब। ला लिया बेबी ला लिया। देखना बोलेगा मम्मा छोड़ दो। पकड़ो पकड़ो लाला को। आक बोलो मम्मा छोड़ दो। ऐसा करो हाय छोड़ दूं? नहीं मैं नहीं छोड़ूंगी। कौन है? अच्छा समझ लो।